बहुत समय पहले ऊंचे ऊंचे पर्वतों से घिरी एक गुप्त घाटी में एक ज्ञानी साधु अरीवन रहते थे। वे अपने दिन एक पवित्र वटवृक्ष के नीचे ध्यान में बिताते थे। उनके हृदय की पवित्रता से तूफान भी शांत हो जाते थे। लेकिन उसी घाटी के पास एक राक्षसी का वास था। उसका नाम था व्यारना। उसे देवताओं ने शाप दिया था कि वह हमेशा दूसरों की छाया और प्रकाश को निगलने की भूख रखेगी। गांव वाले उससे डरते थे, पर उसकी अग्नि सी आंखों के भीतर गहरी एकाकीपन की पीड़ा छिपी थी। एक दिन चांदनी रात में एक भटकता हुआ जादूगर कैलियन उस घाटी में आया। उसके पास एक क्रिस्टल ज्वाला से बनी हुई छड़ी थी। उसका जादू न अच्छा था न बुरा, वह केवल उसके मन की इच्छा के अनुसार चलता था। कैलियन अमरत्व का रहस्य खोज रहा था और उसे विश्वास था कि साधु और राक्षसी दोनों उसमें उसकी मदद कर सकते हैं। भाग्य ने तीनों को आमने सामने ला दिया। साधु ने कहा, अमरत्व जीवन का अंत न होना नहीं है, बल्कि जीवन का अनंत उद्देश्य है। राक्षसी ने ललचाया, मुझे अपना प्रकाश दे दो जादूगर, मैं तुम्हें देवताओं से भी बड़ा सामर्थ्य दूंगी। जादूगर ने प्रस्ताव दिया, मैं तुम्हारा शाप तोड़ सकता हूं राक्षसी, लेकिन इसकी कीमत मेरी आत्मा होगी। क्या मैं करूं? पहली बार राक्षसी चुप हो गई। उसे कभी कोई चुनाव नहीं मिला था, केवल शाप और भय ही मिले थे। उसी क्षण साधु ने उसका सिर छुआ और एक मंत्र फुसफुसाया। उसकी भूख मिट गई, जादू से नहीं, करुणा से। जादूगर ने विस्मित होकर पूछा, तो अमरत्व का रहस्य दया है? साधु मुस्कुराए, हां, एक दयालु कार्य सदा जीवित रहता है, भले ही हम न रहें। राक्षसी रो पड़ी। उसका भयानक रूप पिघलकर एक दुखी स्त्री का रूप ले लिया। वह मुक्त हो चुकी थी, शक्ति से नहीं बल्कि प्रेम और ज्ञान से। जादूगर घाटी से अमरत्व पाए बिना लौटा, पर उसके हृदय की ज्योति उसकी क्रिस्टल छड़ी से भी अधिक चमक रही थी। और साधु अपने ध्यान में लौट गए, यह जानकर कि अंधकार से भरे प्राणी भी प्रकाश पा सकते हैं। तब से गांव वाले उस घाटी को भय से नहीं बल्कि सम्मान से याद करने लगे, क्योंकि वहीं एक साधु, एक राक्षसी और एक जादूगर ने अनंत सत्य को पाया था।